हेलो एवरीवन। आज हम छोटा सा एक और टॉपिक लेके चले हैं, कमर की नस का दब जाना और क्यों दबती है और इसका काज। हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड जो कि बॉडी में एक स्टिक की तरह खड़ा होता है, और जैसे हिंदी में कहें तो इसको मेरुदंड भी कहते हैं, जो कि पीछे जो हमारा गर्दन से लेके और पूरे स्पाइन जो होती है इसी पे पूरी बॉडी पूरी इसी पे खड़ी रहती है। जैसे हम इसको देखेंगे कि ये हमारे कई पार्टों में बटा रहता है। जैसे ये हमारा ऊपर की चीजें जो हो गई, यहाँ से अगर निकल जाती है तो सर्वाइकल होता है। सर्वाइकल की मैं एक वीडियो बाद में बना दूंगा। तो इसमें ये होता है कि सर्वाइकल जो ऊपर वाला होता है, ये हमारा 7 होते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे, मतलब काउंट, ये हमारा 7 है सर्वाइकल। फिर थोरेसिक होता है और लंबर। तो हमें यहाँ पे बात करना है लंबर पे। अब लंबर में होता है कि ये 5 होते हैं, 1 2 3 4 5, ये 5 होते हैं। अब इसमें बहुत लोग ऐसे होते हैं कि जिनको पेन होता रहता है, लेकिन वो इग्नोर कर देंगे कि ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, लेकिन ठीक नहीं होता है। ये डिस्क जो होती है, जैसे अंदर एक जैसे ये बना है रबर टाइप है, लेकिन उसमें मसल्स एक बनी होती है और ये नसें रहती हैं सब, और नर्व भी रहती हैं। तो ये क्या होता है कि जैसे आदमी ऊपर से कोई कूदा कूदा, फिर वो बहुत पेशेंट ये होते हैं कि एज फैक्टर, जैसे ज़्यादा उम्र हो जाने की वजह से भी परेशानियां हो जाती हैं। तो जैसे बच्चे क्या होते हैं, जैसे कहीं से कूद गया फिर गिर गया, तो गिरने की वजह से जो होता है डिस्क जो होती हैं ये रप्चर दब जाती हैं, और दबने की वजह से ये दोनों हड्डियां आपस में टकराने लगती हैं। और इसके बीच में जो होता है ये पतली पतली नसें जो कि ऊपर कुछ ब्रेन को सप्लाई करती हैं, कुछ हाथ में, कुछ इधर, कुछ पैर में, राइट कुछ लेफ्ट, मतलब आगे पीछे। इसका जो मेन चीज़ यही है। तो इसमें ये जैसे दब जाता है तो सप्लाई जो होती है अवरोध हो जाती है। और कंप्लीट अवरोध नहीं, पार्शियल। जैसे एक होता है कंप्लीट, जैसे सीटी उटी कराया जाता है तो उसमें ये दिखता है कंप्लीट हार्निएशन और पार्शियल हार्निएशन। जो पार्शियल हार्निएशन अगर हो जाता है तो यहाँ की नसें दबेगी, तो दोनों साइड, ये पैर हमारा हो गया तो दोनों साइड, राइट और लेफ्ट, दोनों साइड में तो नसें जो सर सप्लाई करती हैं, तो सप्लाई ये दबने की वजह से रुक जाती है। जब रुक जाती है तो पैरों में नमनेस होना, जैसे झिंझिनी टाइप होना, चलते चलते ऐसे लगेगा कि पैर हमारा कमजोर हो रहा है, या फिर झंझनाहट टाइप होना, मसल्स कमजोर हो जाना। तो इसमें दबने की वजह से काफ़ी परेशानियां होती हैं, और इस समय बहुत ही ज़्यादा लोग परेशान हैं इससे। ओल्ड एज में तो हमें लगता है कि 40 से अब 99% लोगों, हर 10 लोगों में से 7 लोग, 8 लोग, 9 लोग, मतलब कम से कम रेशियो इसका 90% तक लोग जो कि अ, नस से परेशान है। तो इसमें जो है कि आप लोग सबसे पहले योगा रूटीन में जरूर लाएं, कुछ एक्सरसाइजेज जरूर लाएं। अगर इसमें एक बार परेशानी हो जाती है तो बहुत लंबे समय तक लोग इसमें परेशान रहते हैं। काफ़ी दर्द की दवा खाएंगे, जो कि दर्द की दवा खाते खाते किडनी, लीवर, ब्रेन, हर चीज़ें पे असर पड़ता है। मसल्स भी धीरे धीरे खराब होती है, क्योंकि कोई भी दवाएं, तो जितना उसका फायदा रहता है कहीं ना कहीं उसका नुकसान भी रहता है। तो दवाइयाँ भी सोच समझ के खाना चाहिए, और जो दवाई उसमें यूजफुल है उसी को दवाई को यूज करें। तो मैं डॉक्टरों से भी अनुरोध करूंगा कि आप लोग जो जरूरती की दवाई है उसी वही उसमें यूजफुल करें। और इसमें मैं आपको कुछ बचाव में बता देता हूँ। बचाव जैसे अगर आपको ये परेशानियां अगर हो जाती हैं तो सबसे पहले आप बेल्ट लगाएं। बेल्ट लगाएं, क्रोनिक स्टेज में यही होता है कि आप बेल्ट लगाएं। अब बेल्ट लगाने के साथ साथ अंडा खाएं, कैल्शियम वाला चीज़ जैसे आपको ज़्यादा लेना, कैल्शियम की गोली ले सकते हैं, अंडे खा सकते हैं, दूध पी सकते हैं, हरी पत्तेदार सब्जी खा सकते हैं, फोलिक एसिड ले सकते हैं, योगा एक्सरसाइज कुछ कर सकते हैं। क्योंकि मैं इस समय देख रहा हूँ कि औरतों को भी बहुत ज़्यादा समस्या हो रही है, और कुछ पेशेंट हैं ओल्ड एज में उनको भी परेशानी हो रही है, यहाँ तक कि बच्चों को भी दिक्कतें सब आने लगी है। तो ये सब चीज़ों में जब तक आप परहेज नहीं करेंगे, खाने पीने का संयम नहीं रखेंगे, क्योंकि आहार विहार बहुत ही मायने हैं इस तरह के डिसीजों में। और ये जब एक बार परेशानी हो जाती है तो बहुत मरीजों को कंप्लेन ये रहती है
कि सर मैं सुबह में जैसे उठता हूँ बेड से, तो ऐसे लगेगा कि उठ नहीं पा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। तो सचमुच जैसे पेन होता है, और जैसे चलते चलते कुछ टाइम हो जाता है तो दर्द में कुछ राहत हो जाती है। अब राहत इसलिए हो जाती है कि बॉडी धीरे धीरे हीट हो जाती है। अब देखिए इस समय जो है कि ठंडी का मौसम आ रहा है, तो ठंडी के मौसम में ये होता है कि जैसे गर्मी से ठंडी में जाते हैं तो जो भी नस की बीमारियां रहती है ज़्यादा, ये धीरे धीरे बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो इस पे आप लोग गौर करें, और दवा जैसे शुरुआत हो तो दवा ज़रूर खा के इसको ख़त्म कर लें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जब क्रोनिक हो जाती है तो बीमारी जल्दी ठीक नहीं होती है। फाइनली इसका जो है कि ऑपरेशन करने की नौबत आ जाती है। तो ऑपरेशन भी इसका मैं 100% सफल नहीं कहूँगा। तो ओके, आज का यही छोटा सा टॉपिक था। ओके, बाय।